नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल असम में चल रही पॉइंट ब्लैंक रेंज की पॉलिटिक्स पर है। पॉइंट ब्लैंक रेंज उस चीज को कहते हैं जब कोई बंदूक ताने आपके सर से बिल्कुल नजदीक खड़ा, उसे पॉइंट ब्लैंक रेंज कहा जाता है। और इसी पॉइंट ब्लैंक रेंज की राजनीति पर आज हम दंगल करने जा रहे हैं, क्योंकि असम में अब सियासत ही नहीं, संविधान भी टारगेट नजर आ रहा है। मामला कुछ इस तरीके से है कि असम के प्रदेश बीजेपी ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों और गौरव गोगोई को टारगेट पर लेते एनिमेशन लगाया गया। संविधान की शपथ लेकर सीएम जैसे पद पर आसीन एक शख्सियत का ऐसा वीडियो घोर आपत्तिजनक था। उस पर कई प्रतिक्रिया उठना शुरू हो गया। लिहाजा बीजेपी ने बाद में इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, लेकिन विपक्ष ने इस पर सख्त आपत्ति जताई है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि सीएम हेमंत का कहना है कि उन्होंने वो वीडियो न तो डाला है न देखा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वही सीएम है जो हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन्होंने पिछले दिनों मियां मुसलमान रिक्शा वालों को 5 रुपए की जगह 4 रुपए ही देने की बात कही थी। यही वो सीएम हेमंत है जो खुलेआम कहते हैं कि असम की राजनीति ध्रुवीकरण की राजनीति है और अगले 30 साल तक वो ध्रुवीकरण करते रहेंगे। हालांकि सीएम हेमंत ये भी साफ करते हैं कि उनका विरोध असम के मुसलमानों को लेकर नहीं है, बल्कि बांग्लादेशी मूल के मुसलमानों को लेकर है, जो 1951 के बाद भारत में आकर बसे। इसके अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा की एक और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति पाकिस्तान तक पहुंच रही है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई को पाकिस्तान का एजेंट होने का आरोप कर दिया है। एसआईटी की रिपोर्ट के हवाले से हेमंत ने कहा है कि गौरव गोगोई की पत्नी को पाकिस्तान से वेतन मिलता था और गौरव 10 दिन के लिए पाकिस्तान भी गए थे, जिसकी केंद्र सरकार को जांच करानी चाहिए। हालांकि गौरव गोगोई ने आरोपों को बेबुनियाद और दुष्प्रचार का हिस्सा बताया है। लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि असम में जिस तरह की सियासत चल रही है, उसमें नफरत का पॉइंट ब्लैंक रेंज कहां तक पहुंच गया है और किसके खिलाफ सियासत बेरहम हो रही है। तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। गोल मोल करके बातों को बताया। Assam is a polarized society. Next 30 years, we have to practice politics of polarization if you want to live. Rickshaw উঠিলে 5 টাকা ভাড়া হলে 4 টাকা দি। Supreme Court has says that Assam is witnessing demographic invasion. मैं नहीं बोलूंगा तो वो मुझे खा जाएगा, मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। और फिर बीजेपी असम प्रदेश के सोशल मीडिया हैंडल पर आता है ये वीडियो, जो अब डिलीट किया जा चुका है। लेकिन कांग्रेस के सांसद इसे सोशल मीडिया पर डालकर संगीन सवाल खड़े करते हैं। बड़े दिनों बाद इन्हें पता लगा, जब कांग्रेस में तब नहीं पता लगा इन्हें। ये केवल चुनाव में आपको हमको झूठ बोल रहे हैं, कैमरा टीवी खरीद लिया इसलिए। जिस प्रकार के वो टारगेट बना के रखा होता आपने देखा होगा, तो ये एक भारत की भी छवि खराब हो रही है। वो तो निचले स्तर का बयान देने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। उनके पास असम के विकास के लिए, असम के खुशहाली के लिए कोई नहीं, ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। कंपटीशन में कितनी गालियां वो दे लें जिससे उनकी कुर्सी बची रहे, अपनी वफादारी साबित कर सकें। ये निहायत ही घटिया, निहायत ही आसाम के चरित्र पर आक्षेप करने वाला। हालांकि असम बीजेपी ने यह विवादित पोस्ट डिलीट कर दी और किसी विपक्षी दल ने इसकी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, शिकायत की है कि असम के मुख्यमंत्री ने देश की एकता, भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश की है, इसलिए उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। असदुद्दीन ओवैसी जो है, उन्होंने सर कंप्लेन लॉन्च किया आपके ऊपर में। कहाँ? वीडियो का लेकर क्या मैं कोई वीडियो के बारे में नहीं जानता हूं, और अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। जिस देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का मूल मंत्र हजारों बार दोहराकर सबको याद कराते हैं, जिस देश में संघ प्रमुख तक हर मंच से भारत वंशियों में भाईचारे की दुहाई देते हैं, जिस राज्य में हेमंत बिस्वा शर्मा ने संविधान की शपथ लेकर मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, वहां इस तरह के बयान और सियासत के पीछे हेमंत क्या तर्क देते हैं, वो भी सुनिए।
आप ही लोग पूछ रहे हो वीडियो का बारे में, मैंने तो कोई ऐसा वीडियो देखा नहीं, मेरा हैंडल से गया भी नहीं ऐसा कोई वीडियो। लेकिन ये जरूर बात है कि हमारा असम का जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, ये डिस्कोर्स काफी पोलराइज्ड है। भारतीय और बांग्लादेशियों का बीच में ये एक पोलराइज्ड डिस्कोर्स होता है असम का पॉलिटिक्स। बांग्लादेशी मुसलमान का खिलाफ हम लोग बोलते रहता हूँ, घुसपैठिया का खिलाफ हम लोग बोलते रहता हूँ। किस लिए? अगर मैं नहीं बोलूंगा तो वो मुझे खा जाएगा, मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा। तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ असम। सुप्रीम कोर्ट हैज सेज दैट असम इज विटनेसिंग डेमोग्राफिक इन्वेशन। तो हमें क्या करो? चुपचाप बैठे रहो। ये पहला बयान नहीं है। हेमंता पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे बयान देते आ रहे, जिसे लेकर असम और देश के बाकी हिस्सों में सख्त प्रतिक्रिया देखी जा रही है। मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा था, हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मैं कहता हूं, बबांगे दोल कहता हूं, क्या आसाम के चीफ मिनिस्टर का किरदार बदबूदार किरदार है। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री तुम। उधर कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठा रही कि एक तरफ तो संघ के कार्यक्रम में मुस्लिम सेलिब्रिटी और भारत के खिलाफ जंग लड़ने वाले पाकिस्तान के बेटे को न्योता देकर भाईचारा दिखाया जाता है, दूसरी तरफ असम के सीएम खुलेआम नफरती बयान देते दिखते हैं। ऐसा ही एक बयान हिमंत बिस्वा शर्मा ने पिछले हफ्ते दिया, जिसमें मुस्लिमों को परेशान करने की बात कही थी। मियाके तो कष्ट দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়াক কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता? बोल, देता हूं आके तेरे को, डालूं तेरे अकाउंट में, डाल दूं ये 2 रुपये को। मुझे बुला दे, प्लेन का टिकट दे, नहीं तो 2 रुपया लेने जाऊंगा तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा। बांग्लादेशी मुसलमानों के अलावा हिमंता के निशाने पर कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई भी हैं, जिनके खिलाफ हिमंता देश विरोधी होने के सियासी आरोप लगाते हैं। गौरव गोगोई का पत्नी का सैलरी पाकिस्तान से आते रहा। गौरव गोगोई का विजिट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर क्लियर किया पाकिस्तान का। 10 दिन वो पाकिस्तान जाके आए, किसी ने इसको पूछताछ भी नहीं किया। जब रिपोर्ट उनके पास आ गया था, तभी इस रिपोर्ट का पर्दाफाश मीडिया के सामने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी? अपना बेटा बेटियों को और भारत का पासपोर्ट सरेंडर करवा के ब्रिटेन का पासपोर्ट दिलवा दिया। आई थिंक ऑल दिस मैटर नीड्स फर्दर स्क्रूटिनी, और मैं चाहता हूं कि इसका अच्छा स्क्रूटिनी हो। उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। क्या उन्होंने बोला मेरा वाइफ का सैलरी पाकिस्तान से नहीं आते थे? क्या उन्होंने बोला मेरा बेटा बेटी दोनों को मैं ब्रिटिश बना दिया? नहीं है, वो भारतीय है। क्या उन्होंने कोई मेरा प्रश्न का जवाब दिए? हेमंता आरोप लगा रहे हैं कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ब्रिटिश नागरिक होते हुए पाकिस्तान की कंपनी में काम करती थी और शादी के बाद भी पाकिस्तान से उनकी तनख्वाह आती रही। हेमंता ने इसकी जांच के लिए पिछले साल 16-17 फरवरी को सीआईडी के स्पेशल डीजीपी एमपी गुप्ता की अगुवाई में एसआईटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट 10 सितंबर को आनी थी। लेकिन अब हेमंता बिस्वा शर्मा ने 8 फरवरी को रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें आरोप लगाया कि गौरव गोगोई की पत्नी ने पाकिस्तानी अली तौकीर शेख के तहत काम किया और पाकिस्तानी संस्था से सैलरी ली, एफसीआरए नियमों का उल्लंघन किया। 2014 में उन्होंने पाकिस्तान को एक गोपनीय रिपोर्ट भेजकर केंद्र की बजाय राज्यों के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी। भारत आने के बाद 9 बार पाकिस्तान की यात्रा की। हमारा एक रेस्ट्रिक्शन है कि हम डिजिटल फुटप्रिंट
10 साल आगे का हम एग्जामिन नहीं कर सकता हूं। सेंट्रल एजेंसी का पास इसका टूल है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि इस मामला को भारत सरकार फर्दर इंक्वायरी करे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव करीब देखकर हेमंता गौरव गोगोई के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने चुनौती दी है कि हेमंता के आरोपों में दम है तो सरकार गौरव गोगोई के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाए। गुवाहाटी से पीयूष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी असम के तरफ से जो ट्वीट किया गया था, जो वीडियो पोस्ट किया गया था, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें पता भी नहीं है कि उस वीडियो पर क्या था। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने वो वीडियो भी हटा दिया। लेकिन उसके साथ साथ गौरव गोगोई पर आरोप लगाते समय वो सीधे पाकिस्तान कनेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या उस पर कार्रवाई होगी और क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ये चुनाव देखकर इस तरीके के आरोप कर रहे हैं या बयानबाजी कर रहे हैं? तमाम मुद्दे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रमोद स्वामी जुड़ेंगे जो असम भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। वारिस पठान एआईएमआईएम के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है राज्यपाल के पास और उसके साथ साथ आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। पूरी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस पैनल के सामने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें इस पूरे चर्चा के दौरान निकल कर आ सकती है। क्योंकि पहली बार कोई मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि मियां समाज को 5 रुपए नहीं 4 रुपए आप दीजिए। और उसके साथ साथ जो वीडियो पोस्ट किया गया जिसपे पॉइंट ब्लैंक रेंज पर फायरिंग कर रहे हैं, इसकी बात भी यहां पर नजर आ रही है। तो 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि क्या जो हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी सरकार असम में मुसलमानों को सियासी नफरत का शिकार तो नहीं बना रही है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं वो तो बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर बात कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से पूरे मुस्लिम समुदाय को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत में कई सारे सवाल उठते जा रहे हैं। ध्रुवीकरण की सियासत के हिमायती हेमंत बिस्वा शर्मा संविधान का क्या सम्मान कर रहे हैं? क्योंकि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब कह रहा है कि ध्रुवीकरण की राजनीति में करूंगा और अगले 30 साल तक इसी तरीके से ध्रुवीकरण की राजनीति होगी, उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। तीसरा सवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा की राजनीति में खास करके अभी यह देखा जा रहा है कि क्या चुनावी फायदे के लिए गौरव गोगोई पर पाक कनेक्शन के आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एक एसआईटी स्थापित की गई थी और अब एसआईटी रिपोर्ट को कोट करके हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि एफसीआरए का उल्लंघन इस पूरे मामले में हुआ है, क्योंकि उनकी पत्नी पाकिस्तान से सैलरी ले रही थी। ये आरोप लगाने की कोशिश है। गौरव गोगोई कह रहे हैं कि ये पूरी कोशिश उनको बदनाम करने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए किया जा रहा है। शुरुआत बीजेपी से ही करनी पड़ेगी। असम बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे प्रमोद स्वामी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो वीडियो पोस्ट किया गया था, अगर डिलीट किया है तो मुझे लगता है कि असम बीजेपी समझती है कि ये गलत वीडियो था। तो जरा उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि क्या यह वीडियो सही था या गलत था? अगर गलत था इसीलिए उसको डिलीट कर दिया गया, क्या अभी भी आप उस वीडियो के साथ खड़े हैं कि वो सही वीडियो पोस्ट किया गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपकी बाइट में स्पष्ट किया है कि उन्हें ऐसे किसी वीडियो की उन्हें जानकारी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस तरह के वीडियो और इस तरह के पोस्टर्स कांग्रेस के हैंडल से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध में भी बहुत बार ऐसे प्रचारित और प्रसारित किए गए हैं और उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी भी माफी नहीं मांगी। माननीय मोदी जी को मौत का सौदागर और तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह की बयानबाजी भी कांग्रेस नेताओं की तरफ से हुई है। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बहुत स्पष्ट कर दिया है। दूसरी बात, आपने जो मियां मुसलमान, मैं जरा एक बार फिर से पूछता हूं। हाँ नहीं स्वामी जी, मैं जरा एक बार फिर आपको पूछता हूं, आप जरा उस पर क्लैरिफिकेशन दीजिए। लेकिन वो वीडियो आपके सामने था, आपने तो वीडियो देखा है, वो आपने तो नहीं, मैंने कोई ऐसा वीडियो देखा, मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं देखा। मैं आपको वीडियो बताता हूं, मैं आपको वीडियो बताता हूं क्या वीडियो। मुख्यमंत्री महोदय ने भी नहीं स्वामी जी, मैं आपको वीडियो बताता हूं, वो वीडियो मैं आपको बताता हूं। हम भी वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको वीडियो बताता हूं क्या वीडियो में यह दिख रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बंदूक तान कर खड़े हैं और उनके बंदूक से गोली चलाई जा रही है और वो गोली एक टोपी और दाढ़ी वाले इंसान के पास जाकर
उसको जाकर वो बोली लग रही है और उसको कहा, उसमें लिखा गया कि माफी नहीं मिल पाएगी किसी भी तरीके से, माफ नहीं किया। देखिए ये वायलेंस को बढ़ावा देने वाला वीडियो नहीं है क्या? ये वीडियो सही है? सुनिए, कांग्रेस नहीं, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सिर कटा पोस्टर भी कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया था। गलत वीडियो, गलत पोस्टर था। गलत पोस्टर था, ठीक है, मैं मान, गलत पोस्टर था, मैं कह रहा हूं आपको। आपके वीडियो के बारे में बताइए। गलत पोस्टर था, इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का सिर कटा पोस्टर डालना गलत है। हाँ, जब एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऑफिशियली ये बोलता है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, तो जब उन्होंने टिक्का टिप्पणी इस पर कर दी, तो इस पर में मेरे जैसे एक छोटे से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इस पर कोई विमर्श या किसी तरह की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सांकेतिक भाषा में बहुत सी बातें कही जाती है और उसका अर्थ यह है कि वो जो आप लोग जो इसको कांग्रेस पार्टी प्रचारित और प्रसारित कर रही है कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट में है या वो ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो मियाँ शब्द का जो प्रयोग तो टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या दिखाता है? आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं तो वो तो नहीं, वो टोपी और दाढ़ी वाला व्यक्ति क्या दिखाता है आपको कि नहीं, दाढ़ी टोपी की बात नहीं हो रही है, यहाँ इलीगल इन्फ्लेटर्स की बात हो रही है। और वो इलीगल इन्फ्लेटर्स कहाँ से आए आपको, जो सीमावर्ती इलाके हैं वहीं तो आप अगर वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं, अगर आप वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो वीडियो डिलीट क्यों किया गया? आसाम की जो डेमोग्राफी, स्वामी जी, अगर आप वो वीडियो को जस्टिफाई कर रहे हैं तो उस वीडियो को डिलीट क्यों किया गया? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, अगर आप उस वीडियो को जस्टिफाई करें, आप कह रहे हैं कि भाई वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। वीडियो मैंने भी नहीं देखा वीडियो, मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने कहा कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा, मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा नहीं देखा, तो मैं तो उसी मुख्यमंत्री जी की बात का ही समर्थन कर रहा हूं। जब वारिस पठान, आपने जवाब सुन लिया, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए भी तैयार है, वो वीडियो उन्होंने नहीं देखा, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से वो वीडियो डिलीट हो चुका है और उस वीडियो से उनका कोई लेना देना नहीं है। और उनका कहना है कि भाई मुसलमानों के लिए नहीं था, वो सिर्फ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स के लिए था। और उसके बावजूद एआईएमआईएम ने उस बारे में शिकायत दर्ज की है। साहिल भाई सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने संविधान की शपथ ली मगर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये उनकी गंदी और नीच मानसिकता दर्शाता है तमाम देश के सामने कि कितना नफरत, कितना जहर भरा हुआ है उनके दिल और दिमाग में मुसलमानों के प्रति। पहले बोला था कि अगर मुसलमानों को भगाओ यहाँ से, अगर कोई ऑटो रिक्शा वाला 5 रुपया मांगता है तो उसको 4 रुपया दो, उसको नफरत। यानी अभी आप देखिए साहिल भाई, जो वीडियो भेजा है इन्होंने, तो पूरा हेट क्राइम है ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। क्या कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, क्यों सो मोटो एक्शन लिया जाता, क्या कर रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी, सब इलेक्शन कमीशन, सबको सो मोटो एक्शन लेके उनको जेल में डालना चाहिए। सोचिए साहिल, अगर ये हरकत किसी मुसलमान ने की होती तो अब तक यूएपीए के कानून के तहत वो जेल के अंदर होता और डिलीट करने से गुनाह माफ नहीं हो जाते। ये इनकी मानसिकता हम, और आप देखते हैं ना साहिल, रोज वीडियो अपने को सोशल मीडिया पे आता है, अल कायदा किस तरह ट्रेनिंग कैंप के अंदर टारगेट शूटिंग दिखाती है, वो दूसरा जैश ए मोहम्मद किस तरह ट्रेनिंग कैंप के अंदर टारगेट शूटिंग दिखाते हैं। इस तरह का ये वीडियो है साहिल, इस तरह का ये इतना नफरत भरा वीडियो। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट असद ओवैसी साहब ने पर्सनल एप्लीकेशन किया है, इनके खिलाफ कंप्लेंट दायर किया है कि इन्होंने पूरी तरह से हेट क्राइम किया है। स्वामी जवाब दीजिए, कानूनी तौर पे इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल में। ये वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, वारिस पठान साहब जो बोल रहे हैं, इनके पार्टी के नेता ओबीसी जी के भाई ने कहा था कि 15 करोड़ 20 करोड़ मुसलमान जो है 120 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे। आपके भाई के नेता ने कहा कि 15-20 करोड़ जो मुसलमान है वो 120 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे। और आपके नेता जब कोरोना काल में आपके नेता एटीएम में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे थे और आप हमको ज्ञान देने आए हैं यहाँ पे, आप हमको ज्ञान देने आए हैं। अरे आपके नेता बोलते हैं कि 15-20 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे, तो आपके नेता का बयान है और आप हमको शिक्षा देने आए हैं, आप हमको शिक्षा देने आए हैं, आप हमको शिक्षा देने आए हैं। आपके नेता बोलते हैं कि 15-20 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं पे भारी पड़ेंगे। आपके नेता कोरोना काल में एटीएम में हिंदू मुसलमान ढूंढ रहे थे और आप हमको ज्ञान देने आए हैं, आप हमको ज्ञान देने आए हैं। बोलने नहीं देगा कैसा चलेगा साहिल भाई? अरे बीच में बोले तो मैं तुम्हारे बीच में बोला क्या? प्रमोद स्वामी चुप बैठो,
पहला जेल में डालो इनको, उठा के FIR करो। क्या जेल में डालो, क्या जेल में डालो? आपके नेता बोल रहे हैं कि 15-20 करोड़ मुसलमान 120 करोड़ हिंदुओं में भारी पड़ेंगे। अरे तो सुनो, ये आपके नेता का बयान है। हमारे नेता के उस अल्फाज के ऊपर उनको जेल हुई थी 40 दिन, उसके बाद में बेल हुई, बाद में केस चला, केस में 22 भरी हुए। इनको जेल में क्यों नहीं डालते? क्यों इनको बाहर छूटने की आजादी दी है? नफरत फैलाने के लिए, मियां भाई को हैरान करने के लिए, देश के अंदर आपस के अंदर भाईचारा खत्म करने के लिए, सेकुलरिज्म का नष्ट करने के लिए। ठीक है, हैदराबाद के भीतर शिकायत दर्ज की गई है। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर। एक मिनट, कांग्रेस पार्टी की सरकार है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी की भूमिका इस पर क्या रहेगी? जरा दोनों शांत रहिएगा। जरा कांग्रेस पार्टी को पूछते हैं, हैदराबाद के भीतर पुलिस कमिश्नर के पास असदुद्दीन ओवैसी ने शिकायत भेजी है, क्या कार्रवाई होगी? देखिए साहिल जी, जब से वाजपेयी जी की बीजेपी गई है, हमारे मोदी साहब की बीजेपी आई है, तब से मैं बार बार कहता हूं, करीब 11 साल है, मैं शुरुआत में कहा था बीजेपी को अगर 5-6 शब्दों के प्रयोग से उनके उच्चारण में, उनके भाषण में रोक लगा दी जाए तो बीजेपी 2 मिनट भी नहीं बोल सकती, कोई बात नहीं कर सकती बीजेपी। हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, घुसपैठिया, इन सबों के अलावा बीजेपी के पास कोई मुद्दा एजेंडा नहीं है। कभी 1-2 मिनट ये बोल ही नहीं सकते हैं। जहां चुनाव आता है घुसपैठिया आते हैं, वहां रोहनिया आते हैं और हिंदू मुसलमान आता है। ये अभी तो शिकायत हुई है ना आपके स्टेट में, आपके स्टेट में शिकायत हुई है, क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या आपको लगता है कि ये हिंदू और मुसलमानों के बीच जबरन द्वेष फैलाने के लिए इस तरीके का स्टेटमेंट दिया गया है, जो आमतौर पर मामले लगाए जाते हैं? आपने देखा होगा घुसखोर पंडित को लेकर किस तरीके से मामला दर्ज हुआ है। अभी आपकी सरकार है वहां पर, देखिए वहां पे FIR हुआ है, वहां की सरकार का कितना जुरिडिक्शन है, वहां के कानूनविद या पुलिस अधिकारी बताएंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि यह जो बीजेपी है, इसके आदर्श कौन है आज के तारीख में? इसके आदर्श असम के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री, एक कौन डिग्री दुबे जी हैं, एक कोई गोली मारो ठाकुर साहब हैं। इन लोगों की भाषा देख लीजिए, इन लोगों को सबको संरक्षण दिया जाता है। हेट स्पीच में हिंदुस्तान इतना आगे जा रहा है, उसकी TRP इतनी जबरदस्त चढ़ रही है। पिछले साल 2024 के हेट स्पीच में इस बार 13% का इजाफा हुआ 25 में, और 88% हेट स्पीच देने वाले बीजेपी के नेता हैं। उसमें कई मुख्यमंत्री, हमारे आदरणीय माननीय लोग भी, प्रधान PM साहब और HM साहब और तमाम लोग हैं। संगीत रागी, पूरी पार्टी इसी पे अटकी पड़ी है, उसके पास कोई और काम नहीं है। घुसपैठिए की बात करते हैं तो घुसपैठ को रोकना किसके? एक सेकंड और मुझे प्रमोद स्वामी पहले कुछ बोलना चाहते हैं, बीजेपी से जवाब आने दीजिए। प्रमोद स्वामी आप जवाब दीजिए, उसके बाद 2 सेकंड मैं बात अपनी पूरी कर लूं। मुझे अगर आप 2 सेकंड देते हो साहिल जी, मुझे अगर चलिए 2 सेकंड में आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद प्रमोद स्वामी जवाब देंगे। देखिए जी, जो लोग पिछले जहां चुनाव आता घुसपैठ आती है, अभी दिल्ली में आए चुनाव घुसपैठी आया, बिहार में आया घुसपैठी आया, बंगाल में घुसपैठी, आसाम में घुसपैठी। अरे ऐसा निकम्मा देश का गृह मंत्री क्यों बना रखे हो भाई, जो रोजाना घुसपैठ हो रही है? 2 घुसपैठियां पकड़ के बाहर नहीं किए 11 साल में। इनको ऐसा निकम्मा गृह मंत्री रहेगा तो इन्होंने कुछ विचारधारा की बात की, इन्होंने विचारधारा की बात की। मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय की विचारधारा के ऊपर काम करती है। और अंत्योदय का मतलब है कि सत्ता का सुख समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। आपकी पार्टी की तरह एक परिवार की गुलामी की विचारधारा हमारी नहीं है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है वो एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती का है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन का है। हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन इस तरीके के वीडियो से जस्टिस फॉर ऑल कैसे मिलेगा? मुंबई में यहाँ पर RSS चीफ मोहन भागवत भाषण दे रहे थे, वो भाषण में अटेंड करके आया हूं, उसमें सलमान खान बैठे हुए थे, उसमें तमाम अदनान सामी वहां पर बैठे हुए थे। वहां पर तो वो कह रहे थे कि भाई सबको साथ में लेकर चलना चाहिए।
इस तरीके का वीडियो और ध्रुवीकरण की राजनीति हम करते रहेंगे, ये स्टेटमेंट कहां तक ये सब चीजें करती रहेंगी प्रमोद स्वामी जी? आइडिया ऑफ इंडिया में सभी लोग शामिल है। आरएसएस चीफ ये बात कहने की हमारे कोशिश कर माननीय रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई वीडियो उनके ट्विटर हैंडल से पोस्ट नहीं किया गया है। तो ये बात वहीं खत्म हो चुकी है और इसी एक बात के ऊपर मैं बार बार उत्तर देना मैं उचित क्या नहीं आशुतोष समझता। ये बात खत्म हो गई है, मानना चाहिए, क्योंकि ये बात यहां पर खत्म नहीं होगी। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक स्पष्टीकरण नहीं है। जवाब देने दिए मुझे साहिल जी, मुझे 10 मैं आता हूं आपके पास आता हूं मैं अखिलेश जी, आता हूं आपके पास। आशुतोष अरे इनका जवाब आता हूं आपके पास, आता हूं आपके पास जी, आता हूं आशुतोष। देखिए साहिल, ये हिमंता बिश्वा शर्मा का पूरा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब से वो असम के मुख्यमंत्री बने उसके बाद से लगातार वो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें किसी के मन में अगर कोई संदेह है तो बात बिल्कुल अलग है। और लेकिन इस वीडियो में एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये वीडियो चूंकि मुख्यमंत्री के अपने ट्विटर हैंडल से नहीं रिलीज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको डिलीट कर दिया है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि एक ऐसा वीडियो है जो दरअसल असम की जो कम्युनल हार्मनी है उसको पूरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, डेंजरस है अपने आप में। तो क्या हिमंता बिश्वा शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार इस बात की जांच पड़ताल करेगी कि ऐसा खतरनाक वीडियो किन लोगों ने बनाया और किसने भारतीय जनता पार्टी के राज्य के हैंडल से इसको ट्वीट किया, और क्या उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? असल सवाल इसी बात को लेकर। मैं मानता हूं जो प्रमोद स्वामी जी ने कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी ने ना देखा हो, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि ना तो हिंदू न मुसलमान के बीच में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करेंगे, और अगर कोई उनकी छवि अगर वीडियो गलत है प्रमोद स्वामी तो क्या जांच की जाएगी? क्योंकि जवाब तो मुख्यमंत्री को देना पड़ रहा है, यहां पर बीजेपी की लीडरशिप को जवाब देना पड़ रहा है। और वो वीडियो तब पोस्ट हुआ है जब प्रधानमंत्री मलेशिया में है, एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र में वहां पर है, वहां के प्रधानमंत्री के साथ देश के लिए समझौता कर रहे हैं, और उस वक्त असम से ये वीडियो पोस्ट किया जाता है बीजेपी से। साहिल भाई, जब कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से जब प्रधानमंत्री का सिर कटा पोस्टर जारी किया था तो उसमें क्या किसी की गिरफ्तारी की गई थी क्या? इस बात का जवाब आशुतोष मुझको दे दे आशुतोष इस बात का जवाब। देखिए प्रमोद जी, साहिल, देखिए जो बात मैं कहना नहीं चाहता था वो बात प्रमोद स्वामी जी ने कह दी। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल नहीं होगी। आप कितना भी भड़काऊ भाषण असम के अंदर दे दीजिए, कितना भी भड़काऊ आप कर दीजिए, कितना भी भड़काऊ कर दीजिए, ये सवाल एक मिनट प्रमोद जी सॉरी, आपके बीच मैंने नहीं बोला, मुझे लगता है कि आप बड़े सज्जन आदमी, पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है। ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से न केवल मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा की छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि उनके अपने ही राज्य में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ही स्तर पे इसकी कायदे से संविधान की शपथ खाने वाले मुख्यमंत्री को जांच करानी चाहिए और जो लोग उसके पीछे उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर कांग्रेस गलती करती है, इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी गलती करेंगे। मैं मानता हूं कि हिमंता बिश्वा शर्मा न्यायप्रिय आदमी है और वो न्यायप्रियता करेंगे, और जो भी आदमी जिसने वीडियो बनाया उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेंगे। अगर नहीं भेजते हैं तो संविधान की क्या लोकतंत्र में इस तरीके के वीडियोस की कोई जगह है सोशल मीडिया पर पोस्ट के? कांग्रेस ने जो सोशल मीडिया का ट्वीट किया था, सिर कटा एक फोटो डाला हुआ था, उस पर भी काफी चर्चा हुई, उसकी भी उतनी ही निंदा की गई थी। क्या आपको लगता है किसी भी तरीके से एक मुख्यमंत्री के नाते उसका इस तरीके से वीडियो आना, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के नाते इस तरीके से वीडियो आना, और उसके साथ साथ कम्युनल हार्मोनी के नाते किसी भी तरीके से लोकतंत्र में इस तरीके के वीडियो की जगह होनी चाहिए क्या? साहिल, लोकतंत्र में ऐसी वीडियो की जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या लोकतंत्र में ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए कि मोदी तुम्हारी बोटी बोटी काटेगा, जो बोटी काटेगा उसको 1 लाख और 10 लाख इनाम देंगे, और उसको कांग्रेस नहीं होनी चाहिए नहीं, उसको कांग्रेस पार्टी राज्यसभा भेज देती है। क्या आओ गद्दार दोस्त, ये भाषा क्या एक आदर्श व्यक्ति का हो सकता है? क्या ऐसी भाषा का व्यक्ति जो है वो जिसे कह सकते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई उनका आदर्श कौन है, तो क्या एलओपी आदर्श हो सकते हैं क्या, जो कहते हैं कि मोदी तू पिटेगा, इस प्रकार की भाषा का हो सकता है क्या?
दूसरी बात आते हैं ध्रुवीकरण का। तो इस देश में ये बात सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी 20% मुसलमानों का या 18% मुसलमानों का हमेशा ध्रुवीकरण करती आई है। शाही इमाम के जामा मस्जिद तक जाकर के प्रधानमंत्री मांगा करते थे, भीख मांगा करते थे कि हमको वोट दे दीजिए। भारत के अंदर वेटिकन सिटी, अरे वीडियो पे बात करिए ना भाई, प्लीज। देखिए, अब असभ्यता मत प्रदर्शन कीजिए, मैं जो बोल रहे हो बोलने दीजिए मुझे। अरे आपसे सवाल आम पूछा जा रहा है, आप अमरूद कह रहे हैं, साहिल ये क्या तरीका है? मैंने साहिल चुप रहा है, उनको मेरी बात सुन लेने दीजिए। इस देश में वेटिकन नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन बात आम पे हो रही है, आप अमरूद पे जा रहे हैं। आप आम पे रहिए ना। अब आपसे हमको अकल नहीं सीखनी है, आपसे मुझे नहीं अकल सीखनी है। आपकी तजुर्बा और मेरा तजुर्बा लगभग एक ही जैसा है, और दोनों हम लोग पढ़ाते लिखाते हैं, तो इसलिए आप ये मुझे मत समझाइए मुझे क्या बोलना है। चलिए, लेकिन फिर भी संगीत रागी, जो आप कह रहे हैं वो बातें अगर मान भी ले, उसके बावजूद हमेशा से बीजेपी का यह दावा रहा है कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते, हम इस तरीके के किसी भी भाषा का विरोध करते हैं। उसके बावजूद अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, एक वायलेंस को खुले तौर पर बढ़ावा दिया जा रहा है, मान लीजिए कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए, लेकिन फिर भी वायलेंस को बढ़ावा देना ये सही है? और वो भी मुख्यमंत्री की छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको नहीं लगता इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए? संगीत रागी, साहिल, मुझे अपनी बात कहने न दे करके आप निष्पक्षता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। आशुतोष को आपने रोका नहीं, मुझे कहने दे रहे हैं, इसीलिए आप ही को सवाल पूछ रहा हूं मैं। आप मुझे प्रोटेक्शन आज नहीं दे रहे हैं। आप उनको हमेशा अपने मित्र को प्रोटेक्शन देते हैं, आज मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए, मैं प्रोटेक्शन आपसे मांग रहा हूं। चलिए, उस पर अलग से बात कर लेंगे, पहले मुद्दे पर जवाब दीजिए, मैंने जो पूछा है उस पर। चलिए, इस देश में कमलनाथ कहते हैं मुसलमानों के बीच में जाकर के कि 90% बाहर आकर के निकल करके वोट करो। इस देश में कांग्रेस का आसाम का नेता कहता है कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं। इस देश का नेता कांग्रेस पार्टी का देखिए 20% मुसलमानों की राजनीति पोलराइजेशन का किया, और लगा कि नहीं 80% तो हिंदू जातियों में बटा है। तो हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए यदि कोई बात कर रहा है तो गलत क्या कर रहा है? यदि हिंदू संगठित नहीं हो। अब अखिलेश प्रताप सिंह, आप जवाब दीजिएगा। संगीत रागी कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो किया, आपने जो किया उसके बदले में अगर हिमंत बिस्वा शर्मा ये कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अब रुकिए, सुनिए, देखिए, सुनिए साहिल जी, अब इनको बंद करिए। ये मेरे मित्र भी हैं, खामखा भाई हैं मेरे, इनको बंद करिए, अब बंद करिए, इनको बहुत हो गया। अब जरा इनको आपकी बात सुन ली, आपकी बात समझ में भी आ गई। आप जो भूमिका रखने की कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आ गया कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है। वही चीज अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने की तो क्या गलत है? यही आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश जी, जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद मुझे सूर्या मैथिल के पास भी जाना है। चलिए साहिल जी, आपने इसके पहले आरएसएस प्रमुख का, मोदी जी का नाम लिया कि सबका साथ सबका, ये जुमला है भाई, ये 10 चेहरे वाले हैं, ये 10 चेहरे वाले हैं। इनका तो मूल ही है सांप्रदायिकता, बांटो और राज करो, अंग्रेजों से लिया है। बीच में मत बोलने दीजिएगा मेरे भाई, अपने चैनल, अपने पीसीआर को बोल दीजिए कि बीच में डिस्टर्ब मुझे ना कराए। मैं कुछ फिर बोल दूंगा तो आप लोगों को जवाब दीजिएगा। नहीं तो बोलिए, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। अरे कहाँ से मैं बोलूं भाई, मैं लड़ने नहीं आया ना। संगीत रागी, जवाब सुन लेते हैं। आगे के आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, देखिए कैसे चुप गई बात। अरे मुस्लिम लीग के साथ, इस देश के गद्दारों के साथ सरकार ये बनाए। देखिए, फिर बोल रहे हैं, ये मेरे भाई फिर बोल रहे हैं, भैया आपका चैनल, आपके लोग मानेंगे नहीं, बात आने नहीं देंगे, इनको म्यूट करेंगे नहीं। भाई करा लो, इन्हीं से सुन लो। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये बात ठीक नहीं है। आपको 2 बार बोलने का मौका मिला, आप इतना लंबा समय लेंगे तो कैसे चलेगा सर? इधर इंतजार थोड़ी कर सकते हैं। आपको 3 बार मैं आपके पास आया हूं। गलत बात है, आप डिस्टर्ब करेंगे, मैं डिस्टर्ब करूंगा। आप भी गलत बोल रहे हैं। आप चैनल पे कैसे जाते हैं? हर चीज में आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, बार बार आप चैनल पे चले जाते हैं। डिस्टर्ब कैसे गलत बात कर रहे हैं आप? ये वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कैसे बोलूं? गलत बात मत करिएगा प्लीज। नहीं, कैसे गलत बात किया है? वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं कैसे? सूर्या मैथिल, आप जवाब दीजिएगा, किस तरीके से ये डेमोक्रेटिक है, आप बताइए। साहिल भाई, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं पूरी डिबेट सुन रहा था, बहुत अच्छे से सुन रहा था, और इस डिबेट में कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं हुई कि असम जो है
वो कितनी विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। असम के 11 जिले इस समय में जो स्थिति है, वहां पर डेमोग्राफिकल चेंज कितनी बड़े पैमाने पे हुआ है, किस प्रकार से असम के अंदर मियां मुसलमानों का जो है वो घुसपैठ लगातार बढ़ती चली गई, जिसको रोकने का काम जब से हेमंता बिस्वा शर्मा जी आए हैं उसके बाद से हुआ। उससे पहले तक तो दरवाजे खुले हुए थे, आप आइए और घुस कैसे जाइए। रोकने का काम हुआ है जरा बताइएगा मुझे। 2019 में वहां पर एनआरसी किया गया था, 1.9 मिलियन लोग एनआरसी से बाहर पाए गए। उसके बाद कैग की रिपोर्ट आती है 2022 में। कैग की रिपोर्ट कहती है कि जिस तरीके से वो प्रोसेस की गई है, जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स मिल ही नहीं पा रहे हैं। उस तरीके से गलत तरीके से पूरा एनआरसी किया गया है। आप पिछले 10 साल से वहां पर सत्ता में हैं और उसके बाद भी आप यही वीडियो डाल रहे हैं। उसके ऊपर एक विराट चर्चा हो सकती है। आंकड़े बताइए ना मुझे, कितने लोगों पर कार्रवाई की है। मैं आंकड़े ही बताना चाहूंगा, मुझे अगर आप बोलने का मौका देंगे तो बहुत आभारी रहूंगा मैं आपसे। आप सबसे पहले आपने एनआरसी की बात की, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो वो सरकार का निर्णय नहीं था, वो कोर्ट का निर्णय था, पहली चीज। और वो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन में था, ना कि सरकार की ऑब्जर्वेशन में था। तो इस चीज को मैं क्लियर कर दूं। और आंकड़ों की अगर आप बात करेंगे तो मैं सारे आंकड़े आपके सामने रख दूंगा। लेकिन विषय आज है हेमंता बिस्वा शर्मा जी के संग जो ये वीडियो जो है रिलेट किया जा रहा है। पहली चीज मैं ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों ने तालियां बजाई जब हेमंता बिस्वा शर्मा जी ने एक मुस्लिम जो बच्चा था उसको बुलाया, उसको प्यार किया था, उसको शाबाशी दी थी एक कार्य के ऊपर, वो वीडियो बहुत चला था। लेकिन तब कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता ने कभी कूद के आगे बढ़कर ये नहीं कहा हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अरे भैया क्यों नहीं असम से मियां मुसलमान को भगाया जाएगा? क्यों नहीं वहां का मुख्यमंत्री मियां मुसलमान के खिलाफ बात करेगा? वो क्यों नहीं अपने असमियों को, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, सुनिए साहिल भाई, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, असम में मुस्लिम नहीं रहते क्या? अरे साहब, मियां मुसलमान के लिए क्यों इतना प्यार आ रहा है भाई? बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए क्यों इतना प्यार आ रहा है? इस देश में जो पैदा हुआ वो हिंदुस्तान का बच्चा है, लेकिन जो विदेशों से भाग भाग के यहाँ आए हैं। अगर इतनी ही आप अपनी भूमिका पर कायम है तो डिलीट क्यों किया गया? उसका कारण बताइए। पहली बात सुनिए साहिल भाई, आपका सवाल ही गलत है। आप यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा जी को लेके आ रहा है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। आप अगर प्रदेश भाजपा के लिए चर्चा करेंगे वो एक अलग कंटेस्ट चला जाएगा। ना तो हेमंता बिस्वा शर्मा जी का इस ट्वीट से कोई रिलेशन था और ना ही उन्होंने इस ट्वीट को अपने हैंडल से किया था। ना तो सीएमओ असम से हुआ और ना ही हेमंता जी के पर्सनल रिकॉर्ड से हुआ। यानी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है। आमतौर पर कोई सोशल मीडिया पर कुछ डालते हैं तो असम के भीतर कैसे एफआईआर होता है वो हमने कई बार देखा हुआ है। कई नेताओं पर एफआईआर हो चुका है। आप ही के पार्टी के हैंडल से कुछ चीजें सोशल मीडिया पर जाती है और उनको पता ही नहीं है। आप मेरी बात को पूरा हो लेने दें, मैं बहुत आभारी रहूंगा। मियां मुसलमान से जो कॉन्टेस्ट है जिसके खिलाफ वहां पे कार्रवाई हो रहा ढूंढा जा रहा है, वो लोग हैं जो कि घुसपैठी हैं। पहली चीज मैं स्पष्ट कर दूं, असम के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए वही बेहतरी काम हो रहा है। आवास मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को मिल रहा है। मुझे एक केस लाके यहाँ पर अखिलेश जी जो है वो बैठे हैं, या आशुतोष जी बैठे हैं, या जो पठान साहब बैठे हैं, एक केस यहाँ लाके खड़ा कर दीजिए और नाम बता दीजिए जिसमें कि अगर रेशमा को मिला, लक्ष्मी को नहीं मिला। आशुतोष जरा एक मिनट, इस वक्त इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। सीएम हेमंता के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया गया है। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में। पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग इस याचिकाकर्ताओं में शामिल है। 12 सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर यह पीआईएल दाखिल की है। सीएम हेमंता के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दी गई है। तो अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा और पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी नजीब जंग भी इसमें शामिल है। दिल्ली के पूर्व एलजी है नजीब जंग। चलिए आशुतोष जवाब दीजिए, उसके बाद वारिस पठान। साहिल, मुझे लगता है कि आपके चैनल पे गलत बयानी नहीं की जानी चाहिए, इसलिए मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। बड़े दावे के साथ क्या कहा गया कि दरअसल असम के अंदर बड़े पैमाने पर घुसपैठी आ रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी की सरकार के समय में जो एनआरसी की गई उसमें 16.5 लाख विदेशियों की पहचान की गई। 16.5 लाख। तो जो लोग ये कहते हैं करोड़ों की संख्या में विदेशी, वो झूठ बोलते हैं
और उनको झूठ बोलने का अधिकार नहीं है, गुमराह ना करे। दूसरी बात, आपने 16-16.5 लाख विदेशियों की पहचान कर ली है, उसमें से कितने लोगों को आपने बांग्लादेश भेजा है? क्या इसका कोई आंकड़ा देंगे? कोई आंकड़ा इनके पास नहीं है। सिर्फ नहीं है आंकड़ा इसका ना। मुसलमान, सिर्फ उसमें 7 लाख मियां है, सिर्फ 7 लाख मियां है, बाकी के लोग या तो हिंदू हैं या गोरखा हैं। इसलिए आपके चैनल पर आकर ये जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होने का दावा करते हैं, सूर्य मैथिल झूठ बोलते यही हैं, तो बात और मैं उसकी कहने की निंदा और कोशिश भर्त्सना कर रहा की था, जानी चाहिए। यही तो आंकड़े में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा था। जरा सूर्य मैथिल की आवाज बढ़ाइए और आशुतोष को जवाब दीजिए। स्पेसिफिक आंकड़े 1.9 मिलियन यह आंकड़ा आया था 2019 में, 1.9 मिलियन का। कितने लोग बाहर निकले 2022 की कैग की रिपोर्ट भी है इस पर। साहिल मैंने फिर स्पष्ट कर दिया कि उस एनआरसी के अंदर कोर्ट के आदेश पे हुआ था और उसको कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। अरे लेकिन प्रक्रिया कौन लगाएगा? सुनिए, ढूंढकर कौन निकालेगा? सरकारी मशीनरी ही एनआरसी लागू करेगी ना। आप घूम फिर कर हेमंता बिस्व शर्मा जी के ऊपर आ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हेमंता बिस्व शर्मा जी ने वहां पर जिस प्रकार से घुसपैठियों पे कार्रवाई की है, मैं आपको 11 जिलों के नाम यहां बता दूं, जिन 11 जिलों के अंदर इस प्रकार से घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी चेंज हुई थी। कुल मिलाकर मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है कि अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी जनहित याचिका दायर हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं में दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग भी उसमें शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई जनहित याचिका पर सुनवाई करती है नहीं करती है उस पर भी ध्यान रखना होगा। लेकिन फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के भीतर कमिश्नर के पास एक चिट्ठी लिखी है, कंप्लेंट दायर की है, उस पर कांग्रेस की सरकार अगर कार्रवाई करती है तो। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पूरे सोशल मीडिया पर जो वीडियो डाला गया उससे हेमंत बिस्व शर्मा का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने वो सोशल मीडिया हैंडल पर वो चीज नहीं देखी थी। लेकिन मामला यहां पर खत्म नहीं होगा, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल